नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। आज अपन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ क्वेश्चन और उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क इतना ही है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। जो 10% की अगर दर दे रखा है तो फर्स्ट साल में भी 10% लगेगा और अगले साल में भी 10% लगेगा और उससे अगले साल में भी 10% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज चलता रहता है। अगर एक साल का 10% दे रखा है तो दूसरे फर्स्ट साल में तो वही साधारण ब्याज के बराबर रहता है इसका दर, लेकिन दूसरे साल में उसका ब्याज का ब्याज बढ़ जाता है। तो अपन जैसे इसके बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। अपन अपना टॉपिक है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि अपने पास प्रिंसिपल अपन ले मानते हैं कि अगर 100 रुपए का अगर प्रिंसिपल है साधारण ब्याज में और अपने पास 8% दे रखा है, अपने पास 10% दे रखा है अपने पास, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 ईयर का ब्याज हो जाएगा अपने पास 10 रुपए। एक साल का ब्याज अपने पास 10 रुपए हो जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। यानी कि मिश्र धन अपने पास 110 रुपए हो जाएगा। अगर साधारण ब्याज में अगर इसमें देखते हैं अपन 2 साल का, तो 2 साल का 20% ब्याज हो जाएगा। तो 100 रुपए अगर अपने पास प्रिंसिपल है तो 20 रुपए का ब्याज हो जाएगा 2 साल में 20%। तो अपने पास अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपए। अगर इसी को अपन 100% को अगर चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं अपन, अगर इसी को सीआई में करेंगे अपन, जैसे अगर कि अपने पास प्रिंसिपल अपने पास 100 रुपए है, अगर 100 रुपए में 10% की दर से करेंगे तो 10% ब्याज लगेगा इस पे अपने पास। तो अपने पास एक ईयर का कितना हो जाएगा? वही साधारण ब्याज के बराबर 110 रुपए हो जाएगा। अगर दूसरी साल में अपन अमाउंट हो जाएगा अपने पास 110 रुपए। अगर इसी का दूसरी साल में अपन ब्याज लगाएंगे वापिस वही 10% लगेगा, लेकिन अब ब्याज पूरे 110 रुपए के ऊपर लगेगा। साधारण ब्याज में 100 रुपए के ऊपर ही लग रहा था, लेकिन अब अपने पास इसमें 10% का ब्याज पूरे 110 रुपए के ऊपर लगेगा। तो अब इसका 10% और ऐड हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो 110 का 10% निकालेंगे अपन 11 हो जाएगा। तो टोटल राशि अब कितनी हो जाएगी अपने पास? 121 रुपए। टोटल अमाउंट 2 साल का अपने पास 121 रुपए हो जाएगा। इसी तरह साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज का भी ब्याज लगता जाता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में। और इसमें अपन जैसे 2 साल का अगर अपने पास रेट दे रखी है अपने पास, अपन इसको 2 कंसेप्ट से करेंगे, 2 तरीकों से करेंगे अपन इसको। जैसे अपने पास 8% दे रखी है, टाइम अपने पास 2 साल का दे रखा है, 2 ईयर दे रखी है अपने पास। जैसे x पहली साल में अपने पास x% है और दूसरी साल में अपने पास y% है, 2 दर दे रखी है। तो एक तो अपन इसको मल्टीप्लाई फैक्टर से करेंगे और एक इसको अनुपात से करेंगे। तो 2 साल का अपने पास ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का अपने पास CI कितना हो जाएगा? x प्लस y प्लस x y बटा 100। ये अपने पास 2 साल का CI हो गया। ये अपने पास 2 साल का CI हो गया। और 2 साल का अपने पास SI कितना हो जाएगा? 2 साल का अपने पास SI होता है x इंटू एक्स प्लस वाई। ये अपने पास 2 साल का SI होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में तो दोनों दर जुड़ जाती है अपने पास। अपन 2 साल का CI, 2 साल का CI और 2 साल का अगर SI का अंतर देखते हैं अपन, 2 साल का CI और 2 साल का अगर SI का अंतर देखते हैं, तो अगर इसमें से अपन इसको अगर माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बच जाता है? ओनली फॉर XY अपॉन 100%। ये अपने पास परसेंट में ये बच जाता है। इसी कंसेप्ट को अगर सेकंड तरीके से अपन करते हैं, अनुपात वाले तरीके से करते हैं, अपन अनुपात से करते हैं, तो 2 साल के अपन 2 साल का CI निकालेंगे। तो 2 साल का CI अपने पास कितना होता है? इसको अनुपात में देखेंगे 2:1 होता है।
यदि अपन 3 साल का सीआई निकालेंगे, 3 वर्ष का अगर अपन सीआई निकालते हैं तो ये अपने पास अनुपात आता है 3:1 हो जाता है। और अगर अपन इसी को अगर 4 साल का अपने पास टाइम, अगर 4 साल का सीआई दे रखा है अपने पास, तो अपन इसको लिखते हैं 4:6:4:1। ये अपन अनुपात वाला तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका तो अनुपात वाला रहेगा, और बाकी ये तरीका तो है ही। तो अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से देखते हैं और आगे। ये अपना पहला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को हल करने से पहले देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये अपना पहला क्वेश्चन है कि 25,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। यानी कि मूलधन अपने पास दे रखा है 25,000 रुपए का, दर अपने पास दे रखी है 10% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो अपन इसको पहले तो अनुपात से करते हैं। तो 2 वर्ष का अपने पास सीआई का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। ये दो अपने पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में समान रहता है, लेकिन ये जो अनुपात में 1 आ रहा है, ये अपने पास अगर इसको अलग से देखते हैं अपन, तो 2 साल का अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। अगर अपन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो अपने पास दर कितनी दे रखी है? 10% की दर दे रखी है अपने पास। तो 10% को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन में? 1/10 लिख सकते हैं अपन। 1/10 लिख सकते हैं अपन इसको। टाइम अपने पास 2 वर्ष का है, टाइम अपने पास 2 वर्ष है। तो अपन इसको मूलधन अपने पास 25,000 रुपए है, ये अपने पास मूलधन है 25,000 रुपए की राशि है। तो 10% 1/10 निकालेंगे पहले इसका 1/10 कर लेंगे पहले, 0 से 0 कैंसिल, तो ये अपने पास आ रहा है 2500 रुपए। 2500 रुपए आगे अपने पास पहले साल में 2 साल का दे रखा है। तो अब अपने पास 2500 रुपए का जो 2500 रुपए आए हैं उसका फिर से एक बार 10% निकाल लेंगे। ये अपने पास 2500 रुपए है, तो इस 2500 का फिर से 1/10 निकाल लेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, ये अपने पास कितना आ गया? 250 रुपए। 2500 का 250 रुपए आ गया। तो अब अपने को 2 वर्ष का निकालना है। अनुपात कितना अपने पास? 2:1 के अनुपात में है। तो अपन इसको पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाली राशि को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपने पास हो रहा है 25 दूना 50, ये अपने पास हो जाएगा 20, 25 दूना 50, 5,000 रुपए। इसको अपन मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये अपने पास 250 रुपए हो जाएगा। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज अपना इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 0, 5, 2 और 5, 5,250 रुपए, ये अपने पास 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? 5,250 रुपए। ये तरीका था अपना अनुपात वाला तरीका था। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई फैक्टर से कर सकते हैं, उससे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे दोनों तरीकों में से दोनों ही बेस्ट है। मल्टीप्लाई फैक्टर से करेंगे तो अपने पास R% कितनी है? R% अपने पास 10% है। R% अपने पास 10% है। अपन का ये सेकंड तरीका होगा, ये सेकंड तरीके से करेंगे अपन। अपने पास R% दे रखा है 10%, R% 10% है। इसमें 2 साल का अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 2R और R²/100। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी हो जाएगी अपने पास? 2 × 10, इसको अपन प्लस लिख सकते हैं बीच में, प्लस R यानी 10²/100। इसको अपन हल करेंगे तो 10 दूना 20, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग देंगे 1, यानी कि अपने पास कितनी परसेंट दर आ गई? 21% दर आ गई अपने पास, कि 2 साल के
2 साल का अपने पास CI की दर कितनी आ गई अपने पास 21% आ गई। मूलधन अपना दे रखा है 25,000 रुपये, तो 25,000 का अपन 21% निकाल सकते हैं बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अपने पास कितनी बच गई, इसको हल करेंगे तो अपन 0 21 पंजो 105 105 5 8 लगी 10 21 दूना 42 और 10 52, ये अपने पास हुई 5,250 रुपये आ जाएगी। ये अपना मल्टीप्लाई फैक्टर वाला तरीका है, ये अपना अनुपात वाला तरीका है। दोनों में से जो अपने पास बेस्ट रहेगा उस ऑप्शन को चुन लेंगे। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास कि 8,100 रुपए की धनराशि पर 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास 8,100 रुपए की धनराशि दे रखी है और टाइम अपने पास 6 माह का दे रखा है, ब्याज की दर अपने पास 20% दे रखी है और अपने पास कंडीशन क्या दे रखी है, त्रैमासिक। तो अपन ये देखते हैं कि एक तो वार्षिक होता है, अर्धवार्षिक होता है, त्रैमासिक होता है। तो त्रैमासिक का मतलब क्या हो गया अपने पास, जैसे अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं, अगर अर्धवार्षिक अपने पास दे रखी है, अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में क्या करते हैं अपन, समय का तो अपन क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, और रेट का क्या करते हैं अपन, रेट का आधा कर लेते हैं। क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह की हो जाती है, दो स्लॉट बनते हैं अपन 12 माह में, लेकिन अपने पास दे रखा है त्रैमासिक, तो अपन को त्रैमासिक से करना है, द्वार्षिक का से तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन त्रैमासिक में क्या करेंगे, 3-3 माह की कितने स्लॉट हो रहे हैं इसमें, 12 माह में 4 हो रहे हैं। यानी कि अपन त्रैमासिक में अपन क्या करेंगे, टाइम को तो अपन क्या कर लेंगे, अपन टाइम को तो अपन 4 गुना कर लेंगे और दर को अपन क्या कर देंगे, दर को अपन 1/4 कर देंगे, जो R% है अपने पास उसको 1/4 कर देंगे। तो अपने पास टाइम कितना दे रखा है, 6 माह दे रखा है, तो 6 माह को अपन 4 टाइम कर देंगे, यानी कि 24 माह हो जाएंगे। 24 माह हो गए, 24 माह को अपन 2 वर्ष लिख सकते हैं, अपन 2 वर्ष लिख सकते हैं। अपने पास दर कितनी दे रखी है, R% कितना दे रखा है अपने पास, 20% दे रखा है, तो 20% का 1/4 कितना हो जाएगा, इसका अपन 1/4 कर देंगे। त्रैमासिक को अगर वार्षिक में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा, 5%। ये अपने पास अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया, दर कितनी हो गई, 5% हो गई, मूलधन अपने पास कितना है, 8,100 रुपए का मूलधन है। तब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वही दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक तो अनुपात के तरीके से और दूसरा मल्टीप्लाई फैक्टर के तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपन अनुपात के तरीके से करते हैं अपन इसको, फर्स्ट अगर अपना कंसेप्ट है अनुपात वाला, तो अनुपात में 2 वर्ष का अपने को क्या निकालना है, CI निकालना है। तो 2 वर्ष का CI कितना होता है अनुपात में, 2:1 होता है अपना। तो जैसे अपने पास राशि कितनी है, 8,100 रुपए की राशि है, दर अपन 5% को क्या लिख सकते हैं, अपन 1/20 लिख सकते हैं 5% को। तो इसमें फर्स्ट साल में 1/20 कर लेंगे अपन, इसका 1/20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 चौके 8 हो जाएगा, 0 2 पंजे 10, 405 रुपये आ गया। अब 405 रुपये का वापस फिर अपन को 1/20 करना पड़ेगा। जैसे 405 रुपये अपने पास, इसका 1/20 निकालेंगे, फिर वापस से 1/20 निकालेंगे इसका फिर से, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 0.20 दूना 40, लगभग ये अपने पास 20.2 आ जाएंगे। 20 दूना 40, 0 20 दूना 40, 20.25 आ जाएगा। तो अपने पास पहली साल में कितना है, 2, बाद में कितना है, अनुपात में 1,
तो अपन इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको फिर अपन 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अपने पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 810 रुपये हो जाएगा। ये अपने पास कितना हो जाएगा, वही 20.25 हो जाएगा, 20 पॉइंट, ये अपने पास 25 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 0.25, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 0.3 830.25 रुपये। यानी कि अपन अनुपात से करेंगे तो पहले वर्ष में अपने पास कितना आ रहा है, 810 रुपये, बाद में कितना है 20.25, अपन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, 830.25। काफी अच्छा कंसेप्ट है अनुपात वाला तरीका। इसमें अपन कोई भी संख्या को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। अगर अपन इसको जैसे दूसरे कंसेप्ट से करें अपन, जैसे मल्टीप्लाई फैक्टर से करें अपन, तो मल्टीप्लाई फैक्टर में अपने पास अब परसेंट दर कितनी हो रही है अपने पास, 5% हो रही है, 5% हो रही है। टाइम अपने पास 2 ईयर है, तो अपने पास 2 साल का CI ब्याज कितना हो जाएगा, 5% के हिसाब से 2 × 5 + 5 का स्क्वायर अपॉन 100, तो अपने पास कितनी हो जाएगी, ये अपने पास 5 दूनी 10 और 50 25, यानी कि 10.25% अपने पास 2 साल की दर आ गई है। अब 10.25 अपने पास 2 साल की अगर दर आ रही है तो अपने पास राशि 81,800 रुपये, तो इसका अपन 10.25% निकाल सकते हैं। परसेंटेज हटेगी, नीचे 2 जीरो लगेगी, इन 2 जीरो से ये अपने पास पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। अगर इसको हल करेंगे अपन तो अपने पास ये राशि आ जाएगी 8,830.25, वही राशि अपने पास आ जाएगी। 2 जीरो से अपन 2 पॉइंट लगा देंगे तो अपने पास वही आंसर निकल के आ जाएगा। ये अपना दूसरा तरीका है, ये अपना फर्स्ट तरीका है। अपन कंडीशन देखनी है कि ब्याज वार्षिक दे रखा है या फिर अर्धवार्षिक दे रखा है या फिर त्रैमासिक दे रखा है, तो अपन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि धनराशि दे रखी है अपने पास 1,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित की जाती है। अब देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास त्रैमासिक दे रखा था, बल्कि अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक दे रखा है, यानी कि ब्याज की गणना अपने पास अर्धवार्षिक दे रखा है। तो अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह की 2 स्लॉट होते हैं। तो अर्धवार्षिक में अपन क्या करते हैं कि टाइम को तो अपन 2 टाइम कर देंगे और आर को अपन R% है उसको आधा कर देंगे। तो अब अपने पास टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है, तो अपने पास टाइम तो कितना हो जाएगा, टाइम अपने पास 2 ईयर हो जाएगा। R% अपने पास कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, तो 20% का आधा कर देंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। 10% को अपन फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं अपन दर को। अब टाइम अपने पास वही 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष को अपन वही अनुपात से कर सकते हैं आराम से। तो 2 वर्ष का CI निकालेंगे अपन। 2 वर्ष का CI कितना होता है, 2:1 होता है। मूलधन अपने पास कितना दे रखा है, 1,000 रुपये मूलधन अपने पास, 1,000 मूलधन है, 1/10 निकालेंगे, 1/10, 0 से 0 कैंसिल, अपने पास कितना आ गया, 100 रुपये। फिर अपन दूसरे साल के लिए जो अपने पास ये निकल के आया, अपने पास ब्याज राशि निकल के आई, उसका फिर 1/10 निकालेंगे, 1/10, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 10 रुपये। इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास 200 रुपये आ जाएगा, अपने पास 200 हो जाएगा, ये अपने पास 10 हो जाएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास राशि कितनी हो जाएगी, 210 रुपये हो जाएगी, 210 रुपये हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 210 रुपये। जैसे अपन इसको वही दूसरा अपना कंसेप्ट अगर मल्टीप्लाई फैक्टर से करेंगे अपन, तो R% कितना हो गया अब अपने पास 10%, R% 10% हो गया। टाइम अपने पास हो रहा है 2 ईयर, टाइम अपने पास 2 ईयर हो रहा है। तो 2 साल का अपने पास ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का अपने पास CI कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, तो अपने पास कितना हो जाएगा 21%, 21%। अब अपने पास 2 साल की ब्याज दर कितनी आ गई, 21%। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल कितना आ गया अपने पास, 21% निकालना है। तो 21% अपने पास 1000 रुपए की राशि है, मूलधन कितना अपने पास 1000 रुपए है, तो 1000 का अपन 21% निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये अपने पास कितना हो जाएगा 210 रुपये। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास 210 रुपये। ये अपन दोनों कंसेप्ट है, अभी अपन दोनों कंसेप्ट से करें, लेकिन आगे जैसे ही संख्या अपने पास अटपटी आएगी या बड़ी आएगी तो उनको हल करने के लिए दोनों में से जो अपने पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना 3, 3645 रुपए के कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में वह धनराशि अपने पास कितनी हो रही है, 5000 रुपये हो जाएगी। यानी कि इसमें अपना मल्टीप्लाई फैक्टर काम आएगा। अपने पास अगला टाइप है, अलग से क्वेश्चन है। अपने पास राशि दे रखी है 3645 रुपए की, अपने पास दर नहीं दे रखा है और कंडीशन दे रखी है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो इसमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष और राशि हो रही है अपने पास 5000 रुपए की। तो अपन इसको हल करने से पहले देखेंगे, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि अलग से बता रहा हूं मैं आपको नोट करके। जैसे अपने पास 10% की दर दे रखी है और अपने पास 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं इसका, जैसे 10 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/10, यानी कि अपना ब्याज कितना हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 है। अगर अपने पास 2 वर्ष की कंडीशन होगी तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास कितनी हो जाएगी राशि 100 से 11 का 121। अगर अपने पास कंडीशन 3 वर्ष की दे रखा होगा, ये अपने पास 2 वर्ष की होगी, ये अपने पास 2 वर्ष की है। अगर अपने पास कंडीशन अगर जैसे 10 से 11 राशि हो रही है और कंडीशन 3 वर्ष की है अपने पास, तो राशि अपने पास कितनी हो जाएगी, मूलधन तो कितना हो जाएगा 1000 और अपना अमाउंट कितना हो जाएगा 1331। मूलधन कितना हो जाएगा अपने पास 1000 रुपये और अमाउंट कितना हो जाएगा अपने पास 1331 रुपये। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई फैक्टर से चलती है। तो इसी प्रकार से अब अपने पास यहाँ पर दर अपने पास थी तो अपने पास टाइम से अपने पास ये राशि निकाल ली। अब इसमें से कोई सी भी एक चीज गायब कर देगा, या तो दर अपने पास कैंसिल हो जाएगी या फिर टाइम हो जाएगा या फिर अपने पास मिश्रधन या मूलधन, कोई से भी 3 चीज दे देगा और एक चीज अपन को निकालनी है। तो अपन इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं अब आगे। जैसे कि दर निकालनी है अपने पास, 3 वर्ष का अपने पास टाइम दे रखा है। अब अपने पास मूलधन कितना दे रखा है 3645 रुपये अपने पास क्या दे रखा है प्रिंसिपल। अनुपात में अपने पास मिश्रधन कितना दे रखा है 5000 रुपये, कितना दे रखा है 5000 का, ये अपने पास अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना था अपने पास 3645 और 5000 रुपये। अपने पास टाइम दे रखा है यहाँ पे 3 वर्ष का, टाइम दे रखा है 3 वर्ष का। अब अपने पास 3 वर्ष का टाइम दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको मतलब इसका 3 वर्ष का अनुपात दे रखा है, पहले इसको अपन काट के और इस तरीके से संख्या सेट करना पड़ेगा कि अपने पास इसका √3 हो जाएगी। 3 वर्ष का दे रखा है तो अपन इसको 5 से काट सकते हैं, इसको 5 से काटेंगे अपने पास हो जाएगा 1000, इसको 5 से काटेंगे अपन 5 7 35,
5 7 35, 1 5 दूनी 10 और 5 9 45। ये अनुपात अपने पास अनुपात आ गया 729 अनुपात 1000। अगर अपने पास टाइम 3 वर्ष है तो अपन इसका अंडर क्यूब लेंगे। अपने पास अगर टाइम 3 वर्ष का है तो अपन इसका अंडर क्यूब निकाल लेंगे। तो ये अपने पास 729 किसका होगा, अपने पास 9 का होगा। इसका अपने पास इसका अपने पास 10 हो जाएगा। ये अपने पास 10 हो जाएगा। अपना ब्याज देखो, अभी अपने पास अनुपात आया है अंडर क्यूब करने से, ये अनुपात 1 वर्ष का अपने पास अनुपात आ गया। अब 1 वर्ष में तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, तो 9 से अपने पास राशि कितनी हो रही है, 10 हो रही है, यानी कि 1 रुपए का ब्याज लग रहा है। कितने ऊपर लग रहा है अपने पास, 9 रुपए पर। तो अपन इसको परसेंटेज में काउंट करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ऊपर 100 आ जाएंगे। इसको काटेंगे अपने पास तो अपने पास कितनी राशि हो जाएगी, 11 सही 1/9%। अपना दर कितनी आ जाएगी, 11 से 1/9% हो जाएगी। तो ये अनुपात से अपन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, काफी अच्छा तरीका है अपने पास। अपन इसमें काफी टाइम की बचत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपने पास 40 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। अपने पास इसमें मूलधन नहीं दे रखा, अपने पास मूलधन नहीं दे रखा, अपने पास मूलधन ज्ञात करना है। तो टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, अपने पास 4% दे रखा है। टाइम अपने पास 2 वर्ष दे रखा है और 4% अपने पास दर दे रखी है, और अपने पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो इसको भी अपन काफी तरीके हैं, लेकिन वही अपन तो एक ही तरीका के यूज में लेंगे। जैसे अपन करते आ रहे हैं उससे अनुपात वाले फैक्टर से। अपने पास दर कितनी दे रखी है, R% कितना अपने पास 4% है, तो 4% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं अपन, 1/25 लिख सकते हैं। 2 वर्ष का अगर अपने पास CI का अगर अपन देखते हैं अनुपात तो कितना आता है अपने पास, 2:1 आता है। ये 2 वर्ष तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहली वर्ष में समान रहता है, ये अपने पास अंतर होता है। तो अपने पास जो अपने 25 दे रखा है अपने पास, ये 25 ये अपन को क्या मान सकते हैं, अपन इसको अपन प्रिंसिपल मानते हैं। ये अपने पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल पर ये 1 रुपए का ब्याज लग रहा है अपने पास 1 साल का, 1 रुपए का ब्याज लग रहा है 1 साल का, ठीक है। तो अपन इसको अगर प्रिंसिपल मानते हैं तो 1/25 है अपने पास राशि। 2 वर्ष का ब्याज अपने पास क्या है, ये। तो 2 वर्ष के लिए अपन 25 को अपन स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 2 वर्ष के लिए 25 को अपन स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 625 हो गया, क्योंकि संख्या काटने में आसानी से कट जाएगी। अब ये अपने पास मूलधन कितना मान लिया अपन, 625। तो 625 का अपन पहली साल में 1/25 करेंगे अपन, पहली साल में 1/25 निकालेंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 25 से 625 25 पर कट जाएगा, ये अपने पास 25 हो गया। फिर आगे दूसरे साल में अपन फिर 25 का अपन निकालेंगे, 25 का वही 1/25 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये तो अपने पास पहली साल में है, लेकिन ये जो अपने पास 1 आया है ये तो अपने पास 2 से मल्टीप्लाई होगा अनुपात में, 2 से, ये अपने पास 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये राशि अपने पास कितनी हो जाएगी, 50। ये राशि अपने पास कितनी हो जाएगी, 1। ये अपने पास जो ये वाला मान है ये अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, तो ये 1 का मान ये अपने पास अंतर है, ये अपने पास अंतर आ गया 1। इसका मान अपने पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो कितने गुना पर हो गया अपने पास, 40 गुना पर हो गया। अपन मूलधन कितना माने थे, मूलधन अपन मान रखे 625, तो 625 को भी अपन 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास राशि आ जाएगी। जैसे अपने ये 1 का मान अपने पास 40 आ गया यहाँ पे अंतर, तो अपन राशि कितना माने थे अपन 625, तो 625 को भी अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 625 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगी, 4 पंजे 20, आंसर लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, आंसर लगी 1, 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि अपने पास कितने रुपए की राशि हो जाएगी, 25,000। आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 25,000।
ऑप्शन बी। अब इसको अपन मल्टीप्लाई फैक्टर से कर सकते हैं। ये तो अपने पास कौन सा तरीका था, ये अनुपात का तरीका था। अब इसको अपन मल्टीप्लाई फैक्टर से कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से अपन, जैसे अपन सेकंड कंडीशन अपने पास मल्टीप्लाई फैक्टर, देखो अपने पास 2 वर्ष का CI और SI 2 वर्ष का अंतर कितना होता है अपने पास, R% के स्क्वायर बटा 100। ये अपने पास 2 साल का अंतर होता है R% का। तो अपने पास दर कितनी दे रखी है, 4%। तो अपने पास 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा 100%, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा 0.16%। ये अपने पास 2 वर्ष का अंतर आ गया कितना, 0.16%। लेकिन अंतर कितना दे रखा है अपने पास, 40 रुपए का। 2 वर्ष का अंतर कितना दे रखा है, 40 रुपए का। तो अपने पास 0.16% जो अंतर आया है, ये किसके समान होगा अपने पास, इस 40 के बराबर होगा। तो 0.16% अपने पास ही परसेंटेज के नीचे 00 आ जाएगी। ये किसके बराबर होगा अपने पास, 40 के बराबर होगा ये अपने पास। जैसे ये अगर अपने पास 2 अंकों पे पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगी तो नीचे अपने पास 2 0 और आ जाएगी। 4 से काटेगा अपन, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 2500 बार। ये अपने पास इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास राशि कितनी हो जाएगी, वही 25,000 रुपए की राशि हो जाएगी अपने पास। ये अपने पास मल्टीप्लाई फैक्टर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, ये अपने पास अनुपात वाले तरीका है। तो दोनों में से जो आपको पसंद आए वो तरीका आप एक्सेप्ट कर सकते हो, दोनों ही काफी अच्छे तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि कोई चीज़ की अगर आपको कमी दिख रही है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हो कि और किन किन चीज़ों की अपन को सुधारने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपने पास 12,000 रुपए के 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। यानी कि 12,000 रुपए की राशि है अपने पास, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 3 वर्ष का अपने पास 3 वर्ष का अपन ब्याज निकालते हैं। तो अपने पास अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ये अपने पास 3 वर्ष का अनुपात होता है। तो अब इसमें पहले वर्ष का तो ब्याज कितना क्या होता है अपने पास, वही साधारण ब्याज होता है। लेकिन इसके अलावा जो अपने पास 3:1 है, ये अपने पास अंतर होता है, ये अपने पास अंतर होता है। और अपन इस पूरे को ऐड कर लेते हैं तो अपने पास ये पूरा क्या हो जाता है, 3 वर्ष का CI हो जाता है। ये अपने पास पूरे को ऐड करते हैं, अपने पास क्या हो जाता है, CI हो जाता है। तो इसको भी अपन वही अनुपात की तरीके से करते हैं। अपने पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है अपने पास 12,000 रुपये। प्रिंसिपल अपने पास 12,000 रुपये। देखते हैं अपन दर अपने पास कितनी दे रखी है, दर अपने पास दे रखी है 10% की। तो 10% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10% को अपन 1/10 लिख सकते हैं। इसको अपन 1/10 लिख सकते हैं। क्या हो गया इसमें, इसको अपन 1/10 लिख सकते हैं अपन 2। ये क्या हो गया बोर्ड में, हाँ अब देखो
इसको अपन 1/10 लिख सकते हैं। एक बटा 10। प्रिंसिपल अपने पास कितना है? 12,000 रुपये। तो 12,000 का अपन 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, अपने पास कितना हो गया? 1200 रुपये। फिर अपने पास 1200 रुपये आ गए, तो 1200 का अपन 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 120 रुपये। फिर अपन 120 का कितना निकालेंगे? 1/10 निकालेंगे वापस से, 0 से 0 कैंसिल, अपने पास कितना हो जाएगा? 12। अब देखो ये अपने पास किस अनुपात में है? 3:3:1 के अनुपात में है। ये अपने पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपने पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको तो अपन को लेना नहीं है, क्योंकि अपने पास पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो इसको तो अपन लेंगे नहीं। अपन ये इसको लेंगे, इसको और इसको लेंगे, ये दोनों अपने पास क्या है? अंतर है, ये दोनों। 12 36, 360, और ये अपने पास कितना हो जाएगा? 12। अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 372 रुपये। ये अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? 372 रुपये। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसमें अपन को चक्रवृद्धि ब्याज पूछता टोटल 3 वर्ष का, अपन को क्या पूछता? सीआई पूछता, तो अपने पास टोटल राशि कितनी हो जाती? ये अपने पास 12 36, 3600 हो जाती। तो अपन इसके अंदर ये और ऐड कर देते। टोटल अगर 3 साल का सीआई पूछता तो अपने पास ये हो जाती 3600 प्लस 372। ये अपने पास टोटल राशि हो जाती है अपने पास 2 7 6 3 9 और 3। ये अपने पास 3 साल का पूरा सीआई हो जाता। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। आगे देखते हैं अपन और अगला क्वेश्चन। अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर धनराशि 2 वर्ष में 6400, 2 वर्ष में अपने पास 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि वही मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लेंगे अपने इसको भी, कि 2 वर्ष में अपने पास 6400 रुपये और 4 वर्ष में अपने पास 8100 रुपये हो जाती है। तो अपने पास क्या पूछ रहा है? दर ज्ञात करना अपने को, दर ज्ञात करना अपने को, दर। तो राशि अपने पास 2 वर्ष में कितनी हो रही है? जैसे कि अपन ये अपने पास कोई प्रिंसिपल था, 2 वर्ष में कितनी हो रही है राशि अपने पास? 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 6400 हो रही है, ये अपने पास 6400 हो रही है। और फिर ये राशि अपने पास 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये अपने पास 4 वर्ष में 8100 रुपये हो रही है। ये राशि अपने पास 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 8100 रुपये हो रही है। अपने पास अंतर कितने का आ रहा है? 2 वर्ष का आ रहा है, यानी कि 2 वर्ष के डिफरेंट में अपने पास ये राशि 6400 से 8100 रुपये हो रही है। तो अपने पास अंतर कितना आ रहा है? 2 वर्ष का आ रहा है। अपन इसको अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात में लिखने से अपन इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ये अपन इसको लिख सकते हैं 64:81 लिख सकते हैं अपन इसको। अगर 2 वर्ष का डिफरेंट है, अपन इसको अंडर रूट ले लेंगे, दोनों वर्ष का अंडर रूट ले लेंगे। ये अपने पास 8 हो जाएगा, ये अपने पास 9 हो जाएगा। यानी कि 1 साल का अपने पास 8 से 9 हो रही है राशि, तो यानी कि 1 रुपये का अपने पास क्या हो रहा है? 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 1 रुपये का ब्याज अपने पास किस पर मिल रहा है? 1 रुपये का ब्याज अपने पास 8 रुपये पर मिल रहा है। 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है अपने पास 8 रुपये के ऊपर। 100 से गुणा कर लेंगे अपन दर बनाने के लिए। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, ये अपने पास हो जाएगी 12.5%। 8 से 9 हो रहा है अपने पास, 2 वर्ष का अंडर रूट क्यूब ले लेंगे, 4 दूनी 8, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 2 वर्ष में अपने पास 64 से 4 वर्षों में 8100 रुपये हो रहा है। 64, 8 से 9, 2 से काटेंगे अपने पास 1/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100,
स्टेप पे अपने पास 1/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ये अपने पास कितने हो जाएगी 12%, 12.5%। अपने पास दर कितनी आ जाएगी 12.5%। यहाँ पे शायद ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे अपने पास इस ऑप्शन को अपन 12.5% कर लो, इसको 12.5%। ये दोनों दो बार टाइप हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 12.5% आंसर हो जाएगा अपने पास। तो अपन इसको आराम से अनुपात के तरीके से और मल्टीप्लाई फैक्टर से आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपने पास, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में अपने पास 10,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब सेम वही क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने पास दर पूछ रहा था और इस क्वेश्चन में अपने पास मूलधन पूछ रहा है। 2 वर्ष का 3600 रुपये दे रखा है और 4 वर्ष का 10,000 रुपये दे रखा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो वही कंसेप्ट करेंगे अपन, जैसे कि ये अपने पास कोई प्रिंसिपल है, ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये राशि अपने पास 2 वर्ष में कितनी हो रही है, ये अपने पास 2 वर्ष में हो रही है, ये अपने पास 3600 रुपये हो रही है, 2 वर्ष में 3600 हो रही है। फिर अगले 2 वर्ष में यानी कि 4 वर्ष कितनी हो रही है अपने पास 10,000 रुपये हो रही है, 10,000 रुपये ये राशि अपने पास 3600 से कितनी हो रही है 4 वर्ष में 10,000 रुपये हो रही है। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है अपने पास 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, दोनों में अंतर 2 वर्ष का आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको वही अनुपात में काटने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास हो गया 36:100। इसको अपन 4 से काट लेंगे, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे अपन 25। इस अनुपात को मूलधन निकालना है। अगर अपन को दर निकालनी होती तो 2 वर्ष का इसका अंडर क्यूब लेके दर निकाल लेते, लेकिन दर निकालने से क्या है, अपन को मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए इस अनुपात को अपन एट इज इट ऐसे लिख लेंगे, आगे एक स्टेप आगे। 25 का मान अपने पास हो रहा है 3600 रुपये, यानी कि 2 वर्ष में ये अपने पास राशि 25 हो गई थी, इसका मान अपने पास कितना हो रहा है 3600 रुपये हो रहा है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 3600 बटा 25, मान किसका निकालना है अपने पास 9 का, इंटू 9। तो इसको हल करेंगे अपन, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, यहाँ पे अगर अपन 100 मानते हैं तो 2500 की 100, ये अपने पास ये राशि हो जाएगी। ये अपने पास 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि 36 इंटू 36 हो जाएगा अपने पास। तो इसको हल करेंगे अपन, ये अपने पास आ जाएगी 6 36, असला की 3, 36 18, 18 दूना 36 और 3 39, असला की 4, 3 3 9 और 4 13, 3 3 9 और 3 12, ये अपने पास 1296 रुपये हो जाएंगे। ये राशि अपने पास ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी आज की पूरी 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो आपको अगर कमी दिख रही है तो वो चीज़ आप बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें।